क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जिस चीज को पाने के लिए सालों से भाग रहे हैं, जब वो मिल जाती है तो खुशी सिर्फ कुछ घंटों की मेहमान बनकर रह जाती है और फिर दिमाग पहले से ही अगली चीज की तरफ भाग चुका होता है। जिंदगी में एक पल आता है जब आपको लगता है कि आप बहुत आगे निकल चुके हैं, मगर असल में आप वहीं खड़े हैं जहां कल थे। आप दौड़ रहे हैं, मगर मंजिल हर बार 2 कदम पीछे खिसक जाती है। क्यों? क्योंकि हमने जिंदगी को पहुंचने की रेस बना दिया है, जीने का सफर नहीं। आज जो किताब हम खोलने वाले हैं वो आपकी इस दौड़ को रोक देगी। ये कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है, ये एक आईना है। इसका नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड और इसके लेखक हैं थॉमस एम स्टर्नर। तो चलिए बिना किसी भूमिका के सीधे उस कमरे में चलते हैं जहां ये किताब आपको खुद से मिलवाएगी। थॉमस टर्नर खुद एक पियानो बजाने वाले कलाकार थे और बाद में गोल्फ खेलना भी सीखा। उन्होंने नोटिस किया कि जब वो पियानो प्रैक्टिस करते थे तो उनका दिमाग हमेशा आगे भागता रहता था। जब ये पीस सीख जाऊंगा तब अच्छा लगेगा। लेकिन जब वो पीस सीख जाते तो फिर अगले पीस की चिंता शुरू हो जाती। यानी संतुष्टि कभी आती ही नहीं, क्योंकि दिमाग हमेशा अभी से भागकर आगे में जीने की कोशिश करता रहता है। यहीं से उन्हें इस किताब का बीज मिला। इस किताब का सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट। हम सब प्रोडक्ट यानी नतीजे के पीछे भागते हैं। बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है तो माँ बाप का दिमाग सिर्फ इस बात पर है कि कब सीखेगा, कब सीखेगा। बच्चा गिरता है तो हम झल्ला जाते हैं, क्योंकि हमारी नज़र सिर्फ रिजल्ट पर है, उस प्रोसेस पर नहीं जो असल में हो रहा है। स्टर्नर कहते हैं कि असली जिंदगी प्रोसेस में होती है, उस सफर में होती है, ना कि उस मंजिल पर जो आने के 1 सेकंड बाद ही पुरानी पड़ जाती है। जरा सोचिए, जब आपने आखिरी बार कोई गोल अचीव किया था तो खुशी कितनी देर टिकी थी? 1 दिन, 1 घंटा? और फिर क्या हुआ? आपका दिमाग पहले ही अगले गोल की तरफ भाग चुका था। यही वो ट्रैप है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, और इस ट्रैप का नाम है DOR, डिससैटिस्फैक्शन ऑब्जेक्ट रिजल्ट। स्टर्नर इसे एक फॉर्मूला की तरह एक्सप्लेन करते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट या गोल सेट करते हैं और जब तक वो हासिल नहीं होता हम डिससैटिस्फैक्शन में रहते हैं, और जब हो जाता है तो हम तुरंत नया ऑब्जेक्ट चुन लेते हैं और फिर से वही डिससैटिस्फैक्शन। ये एक एंडलेस लूप है जिसमें हम खुशी को हमेशा फ्यूचर में रखते हैं और प्रेजेंट को सिर्फ एक ऑब्स्टिकल मानते हैं जो उस फ्यूचर तक पहुंचने के बीच में आता है। अब यहां एक बहुत जरूरी सवाल आता है, तो क्या गोल्स बनाना गलत है? नहीं। स्टर्नर साफ कहते हैं कि गोल्स होना चाहिए, क्योंकि वो हमें एक डायरेक्शन देते हैं, एक दिशा का बोर्ड जैसे। लेकिन फर्क इस बात में है कि हम उस गोल को कैसे देखते हैं। अगर गोल सिर्फ एक डेस्टिनेशन है और हमारी सारी खुशी उस डेस्टिनेशन पर टिकी है तो हम पूरा सफर मिजरेबल होकर गुजारेंगे। लेकिन अगर हम गोल को सिर्फ एक कॉम्पस माने, एक दिशा दिखाने वाली चीज, और असली फोकस उस रास्ते पर चलने के तरीके पर रखें, तो वही सफर एक मेडिटेशन बन जाता है। यहां से किताब का दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट आता है द एस कर्व ऑफ लर्निंग। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट हो, कोई स्किल हो, कोई भाषा हो या जिंदगी की कोई आदत हो, हमारी प्रोग्रेस एक सीधी लाइन में नहीं चलती, ये एक एस शेप में चलती है। शुरुआत में थोड़ी प्रोग्रेस स्लो होती है, फिर बीच में एक तेज ग्रोथ आती है और फिर एक प्लेटू आता है, यानी एक ऐसा फ्लैट हिस्सा जहां लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। और सच कहूं तो यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोगों के सपने दफन हो जाते हैं। वो सोचते हैं मैं तो रुक गया, मुझ में टैलेंट नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन स्टर्नर कहते हैं यही वो जगह है जहां असली काम होता है। ये प्लेटू कोई रुकावट नहीं है, ये ग्रोथ का ही एक हिस्सा है, बस वो हमें दिखता नहीं। सोचिए एक बीज को, आप उसे जमीन में डालते हैं, पानी देते हैं, रोज धूप दिखाते हैं, हफ्तों तक जमीन के नीचे कुछ नजर नहीं आता। क्या इसका मतलब है कि कुछ हो ही नहीं रहा? नहीं, जड़ें मजबूत हो रही हैं, जमीन के अंदर एक पूरी दुनिया तैयार हो रही है, बस ऊपर से वो दिखता नहीं। जिंदगी का प्लेटो भी वैसा ही है। अगर आपने इस प्लेटो में पेशेंस के साथ प्रैक्टिस जारी रखी तो एक दिन अचानक
एक नई जंप आएगी। लेकिन अगर आपने प्लेटो पर ही मैं फेल हो गया सोचकर छोड़ दिया, तो आप कभी जान ही नहीं पाएंगे कि उस मोड़ के बाद क्या था। अब किताब का तीसरा बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है डॉक। डिसिप्लिन, पेशेंस, कंसंट्रेशन। ये तीन चीजें मिलकर एक प्रैक्टिसिंग माइंड बनाती हैं। डिसिप्लिन का मतलब यहां कोई सख्त रूटीन नहीं है, बल्कि वो हैबिट है जो आपको रोज अपने काम पर वापस लाती है, चाहे मन हो या ना हो। पेशेंस का मतलब है खुद को जज किए बिना समय देना। और कंसंट्रेशन का मतलब है बार बार अपने ध्यान को प्रेजेंट मोमेंट पर वापस लाना जब भी वो भटके। यहां स्टर्नर एक बहुत प्यारा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप एक टेबल साफ कर रहे हैं। अगर आपका दिमाग सिर्फ इस सोच में है कि जल्दी ये काम खत्म करूं ताकि कुछ और कर सकूं, तो आप उस टेबल को साफ करने की प्रोसेस को मिस कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उस कपड़े की टेक्सचर को महसूस करें, हाथ की मूवमेंट को नोटिस करें, टेबल पर पड़ने वाली रोशनी को देखें, तो वही टेबल साफ करना एक मेडिटेशन बन जाता है। यही है प्रैक्टिसिंग माइंड। हर काम को, चाहे वो कितना भी छोटा या बोरिंग क्यों ना लगे, पूरे ध्यान से करना, बिना उसे रास्ते की रुकावट समझे। स्टर्नर एक और शब्द देते हैं, वांटिंग इट बोथ वेज। हम चाहते हैं कि हमें एक नई स्किल भी आ जाए और वो इंस्टेंट भी हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारा शरीर फिट भी हो जाए बिना मेहनत किए। हम चाहते हैं कि रिश्ते भी अच्छे हो जाएं बिना समय दिए। यही वांटिंग इट बोथ वेज हमें हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रखता है, क्योंकि नेचर का एक सीधा नियम है, हर चीज को बनने में समय लगता है और उस समय को स्किप करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। किताब में एक और बेहद पावरफुल बात कही गई है, जिसे स्टर्नर द नाउ कहते हैं। हम ज्यादातर समय या तो पास्ट में जीते हैं, पुरानी गलतियों को याद करके खुद को कोसते हुए, या फ्यूचर में जीते हैं, अगर ये हो जाए तो सोचते हुए। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट, अभी, वो एक लौती जगह है जहां हम असल में जी रहे हैं, जहां हम कुछ कर सकते हैं, जहां हमारी पावर है। रुकिए, एक सेकंड के लिए सोचिए, आज आप कितनी बार पास्ट में रहे या फ्यूचर की चिंता में। पास्ट को बदला नहीं जा सकता, फ्यूचर अभी आया नहीं है, सिर्फ अभी ही है जो हमारे हाथ में है। और जब हम इस अभी से कनेक्ट होकर कोई भी काम करते हैं, तो वो काम चाहे कितना भी मुश्किल हो, बोरिंग हो या रिपीटेटिव हो, वो एक अलग एक्सपीरियंस बन जाता है। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से पर, खुद के साथ बात करने का तरीका। स्टर्नर कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं, बल्कि वो आवाज है जो हमारे अपने सिर के अंदर चलती रहती है। जब हम कोई गलती करते हैं तो ये आवाज कहती है, तुम हमेशा यही करते हो, तुम कभी सीख ही नहीं सकते। पहचाना ये आवाज? ये वही आवाज है जो आपको रोज रात में सोने से पहले आपकी गलतियां गिनाती है। यही नेगेटिव सेल्फ टॉक हमें प्लेटो पर रुकने पर मजबूर करती है। स्टर्नर सिखाते हैं कि गलती को सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की तरह देखो, जजमेंट की तरह नहीं। जैसे एक साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट में जब रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से अलग आता है, तो वो खुद को गाली नहीं देता, बल्कि सोचता है, ओके, यहां से क्या सीख सकता हूं। बस यही नजरिया हमें भी अपनाना है। इस किताब का एक और हिस्सा बात करता है रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे कामों के बारे में, जैसे बर्तन धोना, गाड़ी चलाना, लाइन में खड़े होना। हम इन सब को जल्दी से निपटाने वाले काम समझते हैं, लेकिन स्टर्नर कहते हैं कि यही वो मौके हैं जहां हम अपने प्रैक्टिसिंग माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं और फ्रस्ट्रेशन में हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन ट्रैफिक को कम नहीं करेगा, बल्कि आपका वो पूरा वक्त बर्बाद कर देगा। लेकिन अगर आप उस वक्त को एक्सेप्ट कर लें, अपनी सांस पर ध्यान दें, आसपास को ऑब्जर्व करें, तो वही ट्रैफिक जाम एक शांति का पल बन सकता है। किताब में पेशेंस को एक मसल की तरह बताया गया है, जिसे जितना इस्तेमाल करोगे वो उतनी मजबूत होती जाएगी। और पेशेंस का मतलब पैसिव होना नहीं है। पेशेंस का मतलब है बिना रिजल्ट की चिंता किए कंसिस्टेंटली अपना काम करते रहना। स्टर्नर एक उदाहरण देते हैं एक माली का जो बीज बोता है।
वो हर दिन जमीन खोदकर ये नहीं देखता कि पौधा कितना बड़ा हुआ। वो सिर्फ अपना काम करता है, पानी देना, खाद देना, धूप दिखाना, और बाकी नेचर पर छोड़ देता है। हमें भी अपनी जिंदगी के साथ ऐसा ही रिश्ता बनाना है। अब इस किताब की सबसे प्रैक्टिकल टीचिंग की बात करते हैं। एक छोटा सा सिस्टम बनाओ। स्टर्नर कहते हैं कि बड़े बड़े रेजोल्यूशंस लेना आसान है, लेकिन उन्हें फॉलो करना मुश्किल। इसलिए उन्होंने एक सिंपल तरीका सुझाया। किसी भी नई आदत को शुरू करते वक्त सिर्फ एक छोटा सा ट्रिगर या रिमाइंडर सेट करो। जैसे अगर आपको ध्यान देने की आदत डालनी है कि आप प्रेजेंट में हैं या नहीं, तो दिन में कुछ बार खुद से पूछो, अभी मेरा ध्यान कहाँ है? बस यही छोटा सा सवाल धीरे धीरे आपको प्रेजेंट मोमेंट की तरफ खींचता रहेगा। इस किताब का एक और गहरा हिस्सा है आउटकम की चिंता छोड़ना बिना काम छोड़े। ये सुनने में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लग सकता है। हम सोचते हैं कि अगर मैं रिजल्ट की चिंता नहीं करूंगा तो मोटिवेशन कहां से आएगी। लेकिन स्टर्नर कहते हैं कि मोटिवेशन का असली सोर्स ही गलत है। जब हम काम सिर्फ रिजल्ट के लिए करते हैं तो हमारी एनर्जी चाहत और डर से आती है। चाहत सक्सेस की, डर फेलियर का। ये एनर्जी हमेशा थका देती है। लेकिन जब हम काम को प्रोसेस के लिए करते हैं, उस पल के लिए, तो एनर्जी अंदर से अटैक्स है और वो कभी खत्म नहीं होती। स्टर्नर एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसे वो कहते हैं नॉन जजमेंटल अवेयरनेस। यानी जब आप कुछ कर रहे हो तो सिर्फ ऑब्जर्व करो, बिना खुद को अच्छा या बुरा लेबल दिए। जैसे एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। उसके मन में कोई जजमेंट नहीं होता, मैं फेल हो गया या मैं बेकार हूं। वो सिर्फ उस मोमेंट में होता है, ट्राई करता है, गिरता है, फिर ट्राई करता है। बड़े होते होते हमने यही नेचुरल एबिलिटी खो दी, क्योंकि हमें सिखाया गया कि हर चीज को रिजल्ट के नजरिए से देखो। इस किताब में एक खूबसूरत लाइन है जिसका मतलब है कि मास्टरी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक तरीका है जिंदगी जीने का। एक संगीतकार जिसने 40 साल पियानो बजाया है, वो भी हर दिन प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस ही सब कुछ है, ना कि किसी परफेक्ट स्टेज पर पहुंचना। मास्टर वो नहीं है जो पहुंच गया, मास्टर वो है जो रास्ते से प्यार करने लगा। अब आखिरी बड़ा हिस्सा। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज शायद यही है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, खुशी एक तरीका है जिससे आप अपना सफर तय करते हैं। अगर आपने ये तरीका सीख लिया तो आपको जिंदगी के किसी भी मोड़ पर खुश रहने के लिए किसी होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपकी खुशी आपके भीतर से आएगी, हर पल में, हर छोटे काम में। तो दोस्तों, द प्रैक्टिसिंग माइंड सिर्फ एक सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, ये एक नजरिया है, एक नया चश्मा है जिससे आप अपनी पूरी जिंदगी को देख सकते हैं। चाहे आप कोई स्किल सीख रहे हो, कोई करियर बना रहे हो, या सिर्फ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हो, इस किताब का सार एक ही है, रास्ते में रहो, मंजिल की चिंता छोड़ दो और हर पल को पूरी तरह से जियो। अगर इस समरी ने आपके अंदर कुछ हिलाया हो, अगर आपको अपना कोई प्लेटो याद आ गया हो जिससे आप जूझ रहे हैं, तो बस एक बार कमेंट में लिख दीजिए। शायद आपकी वो बात किसी और के लिए वो हिम्मत बन जाए जिसकी उसे आज जरूरत है। और बुक स्मेल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम मिलते रादर अगली किताब के साथ, अगली बातचीत के साथ। तब तक अपने सफर को जीते रहिए, अकेले नहीं, हमारे साथ।